अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है सुफियान। इस वीडियो के अंदर हम लबूबू डॉल की हॉरर मूवी के ऊपर अपना रिएक्शन देंगे। तो बिना टाइम को ज़ाया किए आज इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। विल्सन 13 साल का एक शांत सा लड़का था। उनके पास की कॉलोनी में एक बड़ा सा घर बिका था, तो उस घर की चीजों की एक सेकेंड हैंड सेल लगी थी। वो अपनी माँ के साथ उस सेल में गया और वहां उसकी नजर एक खिलौने पर गई, एक सुंदर सी लबूबू डॉल पर। उसकी नीली आंखें शीशे जैसी चमकदार थीं और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसके दोनों कान हर एक कोई प्यारे जब से भी लबूबू खरगोश डॉल के जैसे बारे थे में बात करता है ना, और हमेशा उसका उसकी मुस्कुराहट के फर बारे एक में बात बहुत ही करता है। सुंदर गोल्डन कलर का था। पुराना होने के बावजूद भी विल्सन को उस लबूबू डॉल से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। पहले इसकी साथ ही कीचेन में शुरू साथ हुई है, अब उसे कीचेन पता के था साथ ये कि अगर वो ये वैसे लबूबू डॉल डॉल इतनी ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स आ गए दोस्तों को स्टोर के, दिखाएगा अब तो तो बाकायदा सब बहुत मूवीज भी ज्यादा आनी शुरू एक्साइटेड होगी हो हैं। जाएंगे और वो भी बहुत बच्चों के लिए पॉपुलर उन्होंने बन कार्टून्स जाएगा। भी बना दिए हैं। काफी जिद करने के बाद उसकी माँ एला ने उसके लिए वो डॉल खरीद ली। घर लौटने पर विल्सन ने उस लबूबू डॉल को अपने कमरे की शेल्फ पर रख दिया और अपना होमवर्क करने लगा। लेकिन जब भी उसकी नजर उस लबूबू डॉल पर पड़ रही थी, उसे लग रहा था कि वो मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुला रही है। विल्सन अपना होमवर्क छोड़कर उठा और लबूबू के साथ खेलने लगा। इतने में ही उसकी माँ ने उसे नीचे बुलाया। जय उस डॉल को वापस शेल्फ पर रखा और वो वहां से हटा। पहले एक लबूबू डॉल भारी के मेटल की दूसरे प्रोडक्ट्स कुर्सी पॉपुलर हुए हैं, की सबसे चेन्स ऊपर वाले शेल्फ से ठीक वहीं वगैरह, गिरी तो अब जहां इन्होंने विल्सन था। कार्टून्स भी बनाना स्टार्ट और कर अगर दिए। वो वहां से नहीं हटा होता तो वो सीधे उसके सर पर गिरती, जिसकी वजह से उसका सर भी फट सकता था। विल्सन घबरा गया, लेकिन मम्मी की डांट से बचने के लिए मुझे तो लगता है किसी ट्रॉफी दिन अब वापस रखकर इसकी नीचे चला नेटफ्लिक्स गया। पर सीरीज भी अगले आएगी कुछ लबूबू दिनों डॉल में की। अजीब से हादसे होने लगे, जैसे लबूबू डॉल में एक काला जादू। विल्सन जब जब लबूबू डॉल से खेलता, घर में चीजें अपने आप गिरकर टूट जाती। कभी घर का बल्ब एकदम से शॉर्ट हो जाता, तो कभी घर की ग्लास विंडोज पता नहीं में क्यों मुझे ये क्रैक आ जो जाते। डॉल इतनी देखने में इतनी डरावनी ये लगती है सब ना, अब बहुत ही वो पता नहीं फ्रीक्वेंटली क्यों इसे होने लगा इतना था। ज्यादा विल्सन को अब ऐसा भी पसंद लगने है। लगा था कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, उस लबूबू डॉल की स्माइल अपने आप थोड़ी थोड़ी कर और बड़ी होती जा रही है। विल्सन ने सारी बातें अपने पापा को बताई। उसके पापा ने इन सब बातों को नन्हे से विल्सन का वहम समझा, लेकिन फिर भी उसका दिल रखने के लिए उन्होंने उसकी बात मान ली। उसने उससे वो लबूबू डॉल लेकर अपने पास रख ली और वादा किया कि वो उसे कल एक डंप यार्ड में फेंक आएंगे और उसके लिए ढेर सारे नए टॉयज भी ले आएंगे। उस रात जब विल्सन सो रहा था, तो एक बहुत बड़ी धम की आवाज हुई और फिर विल्सन को उसके पापा की चीख सुनाई दी। विल्सन की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वो लबूबू उसके चेहरे के बिल्कुल पास पड़ी थी और मुस्कुराते हुए उससे ही देख रही थी। विल्सन ने उस लबूबू डॉल को नीचे फेंका और भागता हुआ कमरे से बाहर गया। उसने देखा कि उसके पापा सीढ़ियों से नीचे गिरे पड़े हैं और उन्हें बहुत चोट आई है। उसकी मॉम फुल फौरन उसके सस्पेंस पापा डाला को हुआ हॉस्पिटल इन्होंने लेकर मूवी गई के अंदर। और उन्होंने विल्सन को घर में ही रहने को कहा। विल्सन बहुत डरा सहमा ड्राइंग रूम में ही बैठ गया। उसकी अपने कमरे में उस लबूबू डॉल के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही पलों में सोफे पर लेटे लेटे विल्सन की आंख लग गई। रात गुजरी और उसकी मॉम ने उसे उठाया तो उसने देखा कि वो लबूबू डॉल अभी भी उसी सोफे पर है। उसने अपनी मॉम को सब बताया और उसकी मॉम ने वो डॉल घर के बाहर वाले डस्टबिन में फेंक दी। विल्सन को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस रात विल्सन ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था जब अचानक से उस कमरे में पड़ी एक रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगी। जब विल्सन ने गौर से देखा तो उस चेयर पर वही लबूबू डॉल पड़ी थी। जैसे ही विल्सन ने उस डॉल को देखा, उस डॉल की आंखें भी मूव हुई और उन्होंने वापस विल्सन को देखा। विल्सन बहुत ज्यादा डर गया
अगली सुबह वो उस घर में वापस गया जहां सेल लगी थी, लेकिन वो घर खाली था। तब उस घर के गार्ड ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर विल्सन के होश उड़ गए। गार्ड ने बताया कि वो लबूबू डॉल अच्छा, घर के मोस्टली ये वाली बच्चों बातें ने ना बहुत से चाइना की एक यूट्यूबर्स ने टॉय भी शॉप से बताई हैं कि मंगवाई थी, जब वो और अपने जब घर से में वो बाय उनके करके घर ये में आई, लेके गए थे तब से लोग, सब तो बर्बाद उन्होंने हो भी ये गया। चीज़ें फेस की। उस घर के चारों लोग बीमार पड़ने लगे। फैमिली में पैसों की दिक्कत शुरू हो गई और धीरे धीरे करके सब एकदम पागल जैसे हो गए। वो लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने ये घर बेच दिया और साथ ही उस लबूबू डॉल को भी। उसने एक बात और कही कि घर के अंदर से अक्सर किसी के अजीब ढंग से हंसने की आवाजें आती थीं, पर जब से वो लबूबू डॉल गई है तब से वो आवाज आनी बंद हो गई है। एक दिन विल्सन उस डॉल को लेकर अपने स्कूल गया और उसने उसे अपने प्लेग्राउंड में फेंक दिया। ये देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड क्रिस उसकी लबूबू डॉल वापस उसके लिए उठाकर लाया। विल्सन ने उसे अपने से दूर रहने को कहा और चेतावनी दी कि उसे वो लबूबू डॉल फेंक देनी चाहिए। क्रिस इस बात पर दोनों विल्सन और लबूबू डॉल का मजाक उड़ाने लगा। तभी अचानक एक बेसबॉल बहुत तेजी से आई और क्रिस के सर पर आकर लगी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर पड़ा। प्लेग्राउंड पर एक बहुत ही नुकीली एक बड़ी सी कील कोई पड़ी हॉरर थी मूवी है ये तो। जो सीधा क्रिस के सर में घुस गई और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। स्कूल में सबको लगा कि ये एक फ्रीक एक्सीडेंट है, लेकिन अब विल्सन को एक चीज समझ आ गई थी कि वो लबूबू वाकई किसी शैतान का रूप है। उसने उसी दिन उस लबूबू डॉल को काट पीट कर उसके अलग अलग पार्ट्स को भी जला दिया। लेकिन फिर उस रात वो लबूबू डॉल उसे अपने कमरे में ही मिली और इस बार उसके अंदर से एक बेहद अजीब सी डरावनी सी हंसने की आवाज आ रही थी, जैसे वो विल्सन का मजाक उड़ा रही हो। विल्सन डर के मारे रात भर नहीं सोया और उस हंसती हुई डॉल को देखकर कपकपाता रहा। अगली सुबह उसके पूरे शरीर पर किसी के दांतों के निशान थे। विल्सन के पेरेंट्स ये देखकर काफी डर गए थे। जब विल्सन ने अपने साथ हो रही सारी चीजें अपने मॉम डैड को बताई तो उन्होंने तुरंत एक प्रीस्ट को बुलाया। उस प्रीस्ट ने जब उस लबूबू डॉल को देखा तो उसने देखते ही उनसे कहा कि ये डॉल कोई आम खिलौना नहीं है, बल्कि एक बहुत इविल एंटिटी है। उसने सबको घर खाली करने को कहा और उस इविल लबूबू डॉल को एक पूजा करके एक मजबूत लोहे के बॉक्स में बंद कर दिया और उसे उसी घर के पास दफना दिया जहां की सेल से विल्सन उसे लाया था। विल्सन और उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगली सुबह उन्हें पता चला कि उस प्रीस्ट की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। विल्सन और उसके पेरेंट्स ने यह खबर सुनते ही उस घर को बल्कि उस शहर को ही छोड़ दिया और कहीं दूर रहने चले गए। और उस दिन के बाद से उस लबूबू डॉल ने विल्सन को फिर कभी परेशान नहीं किया। पर आज भी विल्सन को उस लबूबू डॉल के डरावने सपने आते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लबूबू डॉल सच में हॉन्टेड है या विल्सन को मिली वो डॉल कर्स्ड थी? कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको एक कहानी पसंद आई तो ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल खूनी मंडे। बहुत से लोगों ने इस तरह की वाकई बात की है कि जब हम ये डॉल को अपने घर में लेके आए थे, वो हम लोगों ने बहुत अजीब सी चीज़ें देखी थी घर में होते हुए। फॉर एग्जांपल, लोगों ने ये भी देखा कि घर के अंदर लड़ाई ज़्यादा होनी शुरू हुई है, नुकसान पे नुकसान होना। ये तो कार्टून्स की बात है ना, वरना रियल लाइफ में जो बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो ये बाय किया था, मोस्टली यूट्यूबर्स ने सेम एक्सपीरियंस अपना बताया था कि जब वो इस डॉल को घर में लेके गए ना, तो उन्होंने बहुत सी अजीब सी चीज़ें होते हुए घर में देखी। लोगों के घरों में लड़ाइयाँ होना ज़्यादा शुरू की, लोग एग्रेसिव हो गए बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ घर में नुकसान पे नुकसान होना शुरू हो गया और इन द एंड 2-3 दिनों में सब यूट्यूबर्स ने मोस्टली ने उसे आग लगा दी थी और घर से निकाल फेंक दिया था। बाज़ ने कट कर दिया था उसे,
और किसी तरीके से लोगों ने अपनी जान छुड़ाई और लोगों ने वाकई नोटिस किया कि इसके घर से जाने से ना वो चीज़ें दोबारा नॉर्मल होने शुरू हो गई। आप लोगों ने भी अपने घरों में लबुबू डॉल लेके आए हैं और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। क्या वाकई आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ कि लबुबू डॉल के आने से आपके घर में बहुत सी चीज़ें होनी शुरू होगी, उल्टी सीधी चीज़ें होनी शुरू होगी आप लोगों के साथ? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के थ्रू हमारे साथ ज़रूर शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस लबुबू डॉल के साथ। ये था हमारा आज का रिएक्शन। आई होप कि आपको आज का हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मिलेंगे किसी और दिन किसी और नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।